नमस्ते। मैं किसी मांसाहारी से नफ़रत नहीं करता और मेरा उद्देश्य यह भी नहीं कि किसी को मैं हीन भावना या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ कहूं। मेरा एकमात्र मंतव्य है कि सारी की सारी दुनिया सुखी रहे। ईश्वर भी यही चाहता है कि सभी सुखी रहें और आप भी यही चाहेंगे कि सभी सुखी रहें, कोई बीमार ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस मंत्र के साथ, वेद मंत्र के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूं कि जब तक संसार शाकाहारी नहीं होगा, शाकाहारी मेजॉरिटी नहीं होगी संसार में, तब तक सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि अधिकांश राष्ट्र लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में वोट की कीमत है। तो यदि मांसाहारियों के वोट अधिक होंगे तो मांसाहारी लोगों का प्रभुत्व बढ़ेगा और मांसाहारी लोगों का प्रभुत्व बढ़ने से ही मांसाहार को प्रेरणा मिलेगी और मांसाहार बढ़ता जाएगा, जीव हत्या बढ़ती जाएगी। और जीव यदि आपको कोई दंड नहीं दे सकते, उनकी कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप मुक्त हो गए उस दोष से। आपको वो बद्दुआ दे सकता है, आह निकलती है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि जो लोहो भस्म हो जाता है, एक बिना जीव निर्जीव जो खोपड़ी जो चमड़ा है उससे, इस प्रकार हम किसी की आह न लें, बद्दुआ न लें किसी जीव की। क्योंकि शाकाहार में ऑप्शन है हमारे पास, हम शाकाहारी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और ईश्वर ने हमें शाकाहारी रहने के लिए ही बनाया है। तरह तरह के फल, सब्जी, फ्रूट, वेजिटेरियन जो फैट्स हैं वो शरीर के लिए लाभदायक हैं। वेजिटेरियन जितना भी प्रोटीन है वो शरीर के लिए लाभदायक है। हमारी आंतें वैसी नहीं हैं, हमारा आँखें वैसी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त और भी हमारे अंग, दांत ऐसे नहीं हैं जो मांसाहारी प्राणियों से मिलते हों। मात्र हम इस भ्रम में पड़कर कि प्रोटीन और वो इजीली अवेलेबल है, मांस सस्ता है, न मांस सस्ता है न इजीली अवेलेबल है, उसके ऊपर पानी का बहुत खर्च आता है। यदि हम अपनी स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं तो पूरी धरती का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। पूरी धरती का स्वास्थ्य बिगड़ गया है आज। सभी प्रकार की रिपोर्ट्स आप देख लें, गूगल पर सर्च करके देख लें कि की पूरी दुनिया आज दुखी क्यों है। उसका एकमात्र कारण है मांसाहार। जब तक हम मांसाहार से मुक्त ना होंगे, रोगों से मुक्त नहीं हो सकते, दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, युद्धों से मुक्त नहीं हो सकते। आप जोर लगा लें, जितने बड़े बड़े राजा, तानाशाह जो भी हैं, आप युद्ध से दुनिया को मुक्त नहीं कर सकते। आज भी युद्ध जारी है, आगे भी जारी रहेगा। मात्र यह राष्ट्र एक ऐसा है जहाँ जो किसी के ऊपर पहल नहीं करता। कभी भी शाकाहारी व्यक्ति किसी के ऊपर युद्ध की पहल नहीं करेगा, ये निश्चित बात है। आप इसे अपने जीवन में लागू करके देख लें, कुछ दिन शाकाहारी रहकर देख लें कि आप का जो स्वभाव है वो रक्षात्मक तो हो जाएगा, लेकिन आप दूसरे के ऊपर पहल नहीं करेंगे प्रहार की। तो यह मैं आपसे विनती करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात को गहराई से लें, चिंतन करें कि शाकाहारी जितने भी प्राणी हैं संसार में, वे आक्रामक नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, दुखी भी नहीं हैं, रोगी भी नहीं हैं। फिर क्यों ना हम शाकाहार को अपने जीवन में धारण करें, अपने बच्चों में शाकाहार को प्रवृत्त करें और जहाँ भी आप संस्थान में कार्यरत हैं वहाँ शाकाहार को प्रमोट करें और शाकाहारी राजाओं का समर्थन करें। शाकाहारी जो भी नेता हैं हमारे शाकाहारी, चाहे वो किसी फील्ड के हैं, जो नेतृत्व दे रहे हैं शाकाहारी, उसको हम सपोर्ट करें ताकि ये दुनिया शांति की ओर लौट सके, ये राष्ट्र शांति की ओर लौट सके, हम अपने परिवार को शांत रख सकें, सुखी रख सकें, निरोग रख सकें। आप एक बार आकर तो देखिए इधर, आप स्वयं पाएंगे कि आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। इस पुष्प की तरह आप महकने लगेंगे, पूरी दुनिया आपको सम्मान देने लगेगी। आप शाकाहार में एक बार कदम रख कर तो देखिए। पाश्चात्य जगत में शाकाहार को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। वे डेयरी प्रोडक्ट्स का भी यूज़ नहीं करते। वेगनिज़म जो आज चल रहा है,
वेगानिज़्म में आइए, शाकाहार में आइए, आप फिर पाएंगे कि किस प्रकार आप दुनिया को निरोग कर सकते हैं। किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म, मजहब, राष्ट्र को आप मानिए, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी पूजा पद्धति में आप रहिए, लेकिन आप शाकाहारी रहिए, ये मेरा आग्रह है। शाकाहारी इंसान ही एक सच्चा मुसलमान हो सकता है, शाकाहारी इंसान ही एक सच्चा क्रिश्चियन हो सकता है, शाकाहारी इंसान ही एक सच्चा बुद्धिस्ट हो सकता है, शाकाहारी इंसान ही एक सच्चा हिंदू हो सकता है, शाकाहारी इंसान ही एक सच्चा सिख हो सकता है, एक सच्चा बुद्ध हो सकता है। यदि आप सच्चे जैन बनना चाहते हैं तो शाकाहारी रहिए। यदि आप सत्य के साथ जीना चाहते हैं, सच के साथ रहना चाहते हैं, न्याय, धर्म, संस्कृति इनके साथ जीना चाहते हैं तो शाकाहार में लौटिए, लौटना ही होगा, अन्यथा आप बहुत दूर निकल जाएंगे, इतना दूर निकल जाएंगे कि फिर लौटना भी आपके लिए संभव न होगा। यह बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, किताबों से नहीं कह रहा हूँ। आप मानिए, मैं अपने अनुभव से यह बात कह रहा हूँ कि आप यदि शाकाहार से दूर हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़े विध्वंस की ओर आप जा रहे हैं। संसार को आमंत्रण दे दिया है आपने युद्धों का। आइए इन सब युद्धों पर विराम लगा दें, शाकाहार को अपनाकर। आपके अंदर जो शैतान है, जो मांस की डिमांड करता है, उस शैतान की हत्या कर दें ताकि आप शाकाहारी हो सकें। आपके अंदर के शैतान की जब तक आप हत्या नहीं करेंगे तब तक आप जीवों की हत्या से मुक्त न हो पाएंगे। मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ, मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, मैं किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। न ही मांसाहारियों से मुझे नफ़रत है, न मैं करना चाहता हूँ। सिर्फ कि जब हमारा स्वभाव शाकाहार है तो क्यों ना हम सुखी रहें। सुखी रहना हमारा मौलिक अधिकार है, शाकाहारी रहना हमारा मौलिक अधिकार है। क्यों ना हम शाकाहारी बेस जीवन को जी करके अपने आप को सुखी करते हुए पूरी मानवता को सुखी करें। आइए इस संदेश को जन जन तक फैलाएं। वेजिटेरियन ह्यूमैनिटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।